हेलो फ्रेंड, फिर एक वीडियो के साथ आपके सामने आया हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है, जैसा कि आपने वीडियो के शुरू में ही देखा होगा कि सेफ्टी ऑफिसर के बारे में। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, इसी टॉपिक में मैं बात करने वाला हूँ कि सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स कैसा है, सेफ्टी ऑफिसर की डिमांड अदर कंट्री में है या भी नहीं है, या फिर इंडिया में सेफ्टी ऑफिसर की वैल्यू है या नहीं, सेफ्टी ऑफिसर करने के क्या क्या फ़ायदे हैं, सेफ्टी ऑफिसर करने के लिए हमें कौन सा पोस्ट करना चाहिए, 12th 10th, ये सारी जानकारी दूंगा। सेफ्टी ऑफिसर के लिए आपका क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए, सेफ्टी ऑफिसर के लिए आपको कितना फ़ी लगेगा, सेफ्टी ऑफिसर आखिर इंटरनेशनल है या नेशनल लेवल पे। जैसा कि मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि कौन सा कोर्स अच्छा है या नहीं है, क्योंकि ये जो जब आप 10th या 12th कर लेते हैं तो एक मन में डाउट सा आ जाता है बहुत सारे स्टूडेंटों के पास कि अब कर लिए, हमें करना क्या, एक सोच सा हो जाता है। तो इसी सोच को क्लियर करने में आज आपके पास आया हूँ। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, अगर आप जिस भी चीज़ को करना चाहते हैं उस चीज़ को मेहनत से कीजिए और ईमानदारी से पूरा कीजिए। ये नहीं कि हमने ये सोचा अभी और फिर दूसरा काम कर रहे हैं, वो सोचा तीसरा काम करें, ऐसा नहीं। अगर आप सेफ्टी, यानी कि मैं सेफ्टी के बारे में बताऊंगा, अगर आपके मन में सेफ्टी का ख्याल आ रहा है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सेफ्टी की मैं बात बता दूं, एक सेफ्टी एक ऐसा कोर्स है जो आसानी से हो जाता है। सेफ्टी जितना आसान है उतना है नहीं, ठीक, जितना दिखता उतना है नहीं। क्योंकि सेफ्टी के लिए सबसे पहले मैं बता दूँ, इंग्लिश आपकी मजबूत होनी चाहिए, ठीक। सेफ्टी कोर्स एक अच्छा कोर्स है क्योंकि आज के दौर में सेफ्टी हर कंपनी मांग रही है, यानी हर एरिया में, हर इंडस्ट्री एरिया में, हर कंट्री में सेफ्टी की मांग बढ़ती जा रही है। तो जिस सिचुएशन की बात, मैं पहले की तो बात बता दूं, 2015 या 14 में ऐसा नहीं था, लेकिन अभी 21 से लेकर अभी 22 यानी आने वाला दौर और जो फ्यूचर में आने वाला, इसमें सेफ्टी की बहुत ज़्यादा वैल्यू हो चुकी है। तो जिस स्टूडेंट को लगता है कि नहीं सेफ्टी मुझे करना है, यानी उसका यानी आई लाइक सेफ्टी, यानी उसका मन है, तो आप कर सकते हैं। सेफ्टी अच्छा कोर्स है। सेफ्टी कौन सा कोर्स अच्छा है मैं बताऊंगा आगे इस वीडियो में, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए। और आपसे एक छोटी सी बस बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमें आपके सब्सक्राइब से सपोर्ट मिलता है और मोटिवेट मिलता है, तो हम आपको आगे वीडियो बनाएं। मैं बता दूँ वीडियो के शुरू में ही, क्योंकि जब आप यानी सेफ्टी फील्ड में उतरते हैं तो आपके मन में 1000 डाउट आएगा, तो आपका जो अच्छा लगे वही कीजिएगा, ताकि आपको जिससे ये नहीं कि हमारा मन किया सेफ्टी हेल्थ में और हम। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं शो करा रहा हूँ कि DFS पहला नंबर जो है डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी, इसकी जो एलिजिबिलिटी है 10th और 12th पास विद इन 60% मार्क, यानी 10th और 12th में आपका जो परीक्षा का सर्टिफिकेट होगा उसमें कम से कम आपका 60% होना चाहिए, तब आप इसमें सेफ्टी फील्ड में इंटर कर सकते हैं। ये कोर्स ओनली 1 ईयर का होता है, ओके। दूसरा बात करते हैं PGDFS, ये जो है पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी, एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप इससे भी PGDF से पोस्ट ग्रेजुएशन इंटर कर सकते हैं, या आप डिप्लोमा कर रखे हैं या ग्रेजुएशन कर रखे हैं तो इन पोस्ट में आप इंटर कर सकते हैं सेफ्टी में, ठीक। अगला जो नेक्स्ट है ADIS, ये 3 नंबर का जो कोर्स है मैं बता रहा हूँ। ADIS इसका मतलब है एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी, मस्ट हैव 12th विथ केमिस्ट्री, एनी डिप्लोमा और ग्रेजुएशन विथ साइंस। यानी अगर आपने 12th में साइंस या डिप्लोमा कर रखा है तभी इस कोर्स में आप आ सकते हैं। जैसे इस कोर्स का ये फ़ायदा है कि अगर आप ADIS कोर्स करते हैं सेफ्टी में, तो कोई भी दूसरा डिग्री करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जांपल जैसे निवोस, IGC, निवोस, HA हेल्थ सेफ्टी वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप ADIS करते हैं। ये ADIS हर कॉलेज में नहीं रहता, इसका जो इंस्टीट्यूट है वो बहुत कम जगहों में रहता है, ये हर कॉलेज प्रोवाइड नहीं करता है। तो इसके लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। और ये जैसे अगर आप आर्ट्स कर रखे हैं, कॉमर्स कर रखे हैं, या फिर एनी भी कोई भी कोर्स कर रखे हैं तो इसमें नहीं आ सकते। सबसे पहले इसको करने के लिए आपके पास 12th यानी साइंस से कर रखे होंगे। दूसरा एनी डिप्लोमा, अगर आपने डिप्लोमा मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल किसी भी फील्ड से किया हो, मैकेनिकल जैसे डिप्लोमा, एनी डिप्लोमा कुछ भी, तब आप इसके अंदर एंटर कर सकते हैं। ये कोर्स 2 साल का होता है, तो ये ADIS का फ़ायदा है। तो आप अगर ADIS करते हैं तो हर कॉलेज ये प्रोवाइड नहीं करती, लेकिन अगर आप बहुत सारे कॉलेज करते हैं, लेकिन अगर जिस कॉलेज में करते हैं अगर ये ADIS आप कोर्स कर लेते हैं, इसका ये फ़ायदा है कि आपको UK कोर्स या अदर कोर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे निवोस कोर्स करना पड़ता वो उसकी ज़रूरत। अब हम बात करते हैं सेफ्टी हेल्थ यानी हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर के बारे में।
तो इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है सेम उसी तरह जैसे निवोस की तरह है। इसमें भी आपको सबसे पहले इंग्लिश स्पोकिंग जो वो मजबूत होनी चाहिए, पकड़ होनी चाहिए। अगर आप अभी सेफ्टी ऑफिसर में आना चाह रहे हैं तो मेरा यही कहना है कि आप अभी से ही इंग्लिश को पकड़ के चलें, क्योंकि इंग्लिश ये नहीं कि इसके लिए आगे भी आपको इंग्लिश बहुत ज़्यादा चीज़ों में काम आएगी। तो इंग्लिश हर कंट्री में है, ये जो एक भाषा ही है, हर देश का अपना अपना भाषा, एक अपना अपना हर मोहल्ले का भाषा, लेकिन एक इंग्लिश ऐसा शब्द है जो हर देश का एक ही है। बस इंग्लिश आप किसी भी कंट्री में जाइए, इंग्लिश आपको कंपलसरी है। तो इंग्लिश ज़रूरी है, जैसा कि मैंने बताया। हर सेफ्टी ऑफिसर या कोई सा भी कोर्स करते हैं, 10th 12th कोई सा भी कोर्स करे, इंग्लिश को पकड़ के चले। बात आते हैं हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर में इसको करने के क्या फ़ायदे हैं। तो मैं कहूँ कि आज के दौर में जो सेफ्टी ऑफिसर की जो मांग है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। पहले नहीं था ऐसा, लेकिन अब वो बढ़ती जा रही है। तो जैसा कि इसकी जो फ़ीस है हेल्थ ऑफिसर की, कम से कम इंडिया में की बात बता दूँ 25,000 से लेकर 45,000। उसके बाद गल्फ़ कंट्री की जो फ़ीस है वो 45,000 से लेकर 75,000। सिलेक्शन बाय आपके इंटरव्यू पे डिपेंड करेगा, ठीक। उसके बाद जॉब इंटरव्यू मूड होगा हिंदी, उर्दू, इंग्लिश दोनों में। जॉब सैलरी प्राइवेट सेक्टर सब आपको दिया जाएगा, ठीक। तो सेफ्टी ऑफिसर अगर आप भी अभी भी आपके मन में कोई डाउट है कि क्या निवोस करना चाहिए या फिर ADIS कोर्स करना सही है या गलत, तो मेरे हिसाब से अगर आप अभी सेफ्टी फील्ड में आना चाहिए तो ADIS एक ऐसा फील्ड है जिसमें आपको ना तो निवोस करने की ज़रूरत है, ना तो UK कोर्स करने की ज़रूरत है, ना तो इंटरनेशनल कोर्स करने की ज़रूरत है ADIS करने में, ठीक। उसके बाद अगर आप ADIS नहीं करते, बाय द वे आप ग्रेजुएशन कर रखे हैं, 12th किसी भी स्ट्रीम से मैटर नहीं करता, जैसे 12th में आप साइंस रखे, आर्ट्स रखे, कॉमर्स रखे, कोई मैटर नहीं करता, आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, निवोस करना चाहते हैं, आपके मन में है कि नहीं मुझे सेफ्टी ऑफिसर बनना है, तो वो सबसे पहले मैं कहूँगा कि आपकी इंग्लिश स्पोकिंग वो मजबूत होनी चाहिए और आप निवोस कर सकते हैं। निवोस करने के जो फ़ीस है वो 45,000 मैक्सिमम आएंगे, और उसका जो डेट रहेगा 50 दिन के बाद, आपका जो फॉर्म भरने के बाद एग्ज़ाम होगा। उसके बाद निवोस की जो जानकारी मैं बता दूं, उसके एग्ज़ाम के ठीक 2 महीने बाद आपका रिज़ल्ट आपकी ईमेल आईडी पे सेंड किया जाएगा। फिर आपका जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी वो 3 मंथ में आ जाता है आपके मेल आईडी पे, वो भी सेंड कर दिया जाएगा, ठीक। ये जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, ओपन बुक दोनों में। ये जो इंटरनेशनल एग्ज़ाम होता है निवोस, इस निवोस को करने के फ़ायदे ये है कि आप किसी भी देश में आसानी से जा सकते हैं, यानी हर कंपनी, अदर कंट्री की जो कंपनी है निवोस, वो आसानी से मांग करती है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी कतर जा रहे हैं या सऊदी जा रहे हैं, सबसे पहले आपसे ये निवोस का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा कि अगर आपके पास निवोस का सर्टिफिकेट है या नहीं। अगर आपके पास नहीं है तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है अदर कंट्री के लिए, क्योंकि आपको सैलरी भी अच्छी दी जाएगी। बात सैलरी की भी आ गई तो मैं बता दूं, सैलरी भी बहुत अच्छी खासी रहती है, 1500 से 3000 के बीच। पहले मैं 2019 यानी लॉकडाउन की पहले की बात बता रहा हूँ, मैंने जब रिसर्च किया तो निवोस की जो सेफ्टी ऑफिसर था वो लगभग 4000 सैलरी ओनली यानी रियाल उठाते थे। लेकिन अभी थोड़ा सा सेफ्टी ऑफिसर का भागा दौड़ी हो गया, इस वजह से उसकी जो सैलरी अभी मैक्सिमम 1500 स्टार्ट करती है, 3000 तक जाती है। तो सेफ्टी ऑफिसर बहुत अच्छा कोर्स है, अगर आप करना चाहते हैं तो कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। फिर मैं आपको बताऊंगा, अगर आपके मन में कोई डाउट है और भी मैं वीडियो लाऊंगा तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। अगर आप भी आपके मन में कोई डाउट है तो प्लीज़ हमारे मेल आईडी पे मेल कीजिए ताकि हम आपको सपोर्ट कर सकें, या फिर हमें कांटेक्ट कीजिए, यूट्यूब के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए ताकि मैं आपको सपोर्ट कर सकूँ। तो चलते हैं इंशाल्लाह।